प्रभु के चरणों में फिर से आने के लिए प्रभु ने एक और बार हमें सहायता किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। गीत गाने के पहले, वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, फिर से आपके चरणों में आने के लिए आपने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते पिता। हम थोड़ी देर आपके चरणों में बैठे, गीत गाने के द्वारा, वचन के द्वारा आप हमसे बोल और बात कर प्रभु, और भी हमारे जीवन को आपके चरणों में बैठकर जांच कर परख कर प्रभु, आपकी इच्छा को और अधिक जानने के लिए हम हर एक को सहायता कर। आपका हाथों में पूरे समय को सौंप देते, सहायता कर पिता। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हम सब जानने वाला गीत 108 नंबर गाना है, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। वो गाना को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। 108 नंबर गाना। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब में देता हूँ, सब में देता हूँ, तुझे को मुबारक मुझे सब में देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब में देता हूँ, सब में देता हूँ, तुझे को मुबारक मुझे सब में देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर दे। मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर। सब में देता हूँ, सब में देता हूँ, तुझे को मुबारक मुझे सब में देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पैर हुजूर। मुझ में प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। सब में देता हूँ, सब में देता हूँ, तुझे को मुबारक मुझे सब में देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आगा दिल में है। आका मिलना जात की खुशी, सन्ना सन्ना उसकी जय। सब में देता हूँ, सब में देता हूँ, तुझे को मुबारक मुझे सब में देता हूँ। ये सब में देता हूँ, सब में
आइए वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। फिर से आपके चरणों में हम आए हैं पिता। प्रभु, वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कर। एक और बार अपना कमियोटियों को आपको पवित्र चरणों में बैठकर जांचने के लिए प्रभु उस पर जयवंत होकर आपको ग्रहण योग्य के जीवन बिताने के लिए हम हर एक को सहायता कर। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कर। आपका नाम का महिमा होने पाए पिता। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब पिछले दिनों में जो आयत जो हम लोग मनन कर रहे थे वही आयत को हम एक और बार पढ़ेंगे। हम इतना दिन वही आयत को पढ़ रहे थे। आज उस आयत का आखिरी भाग को भी हम चखेंगे। मुझे मालूम है कि ये आयत इतने में सीमित नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको एक दरवाज़ा खोल कर दी, सिर्फ खिड़की खोल के दिया। आप लोग इसमें ये वचन को और मनन करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको और गहराई में लेके जाएंगे और प्रभु के चरणों में और करीब आने के लिए आपको सहायता। खास करके बहन लोगों को जो सोचते कि हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ, प्रभु भी शायद हमें नहीं चाहता है, ऐसे हमारे मन में जब विचार आता है, अगर आप ये वचन को पढ़ेंगे प्रार्थना के साथ उसको और चबाएंगे तो जैसे आपको मालूम है ना गाय कैसे होते, पहले खाना मिलते ही खाना खाते, उसके बाद फिर वो जैसे वो आराम करती है वो खाने को दोबारा अपने मुंह में लेके थोड़ा थोड़ा करके चबा के वो पूरा हजम कर देते। वो हजम करेंगे तो उसको ताकत मिल जाते। वैसे ही जब हम लोग ये वचन तो सुनते हैं लेकिन ये वचन को दिन रात अगर मनन करेंगे, परमेश्वर के एक वायदाओं पर अगर हम भरोसा करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर की आत्मा और गहराई में हमें लेके जाएंगे और वो वचन हमारे लिए ताकतवर भी बन जाएंगे। इसलिए इन दिनों में ये वचन को और आप लोग, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता कर दिया और आप प्रार्थना के साथ पढ़िए, प्रभु आपको और गहराई में लेके जाएंगे। हम वही आयत को पढ़ेंगे, पहले पतरस 2 अध्याय उसका 9वां आयत। पहले पतरस 2 अध्याय उसका 9वां आयत हम पढ़े। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ये आयत को हमने बाकी सब बातों को देखा, यहाँ तक हम लोग पवित्र लोग, वो बात को भी हमने पीछे सेशन में हम देखे। पवित्र मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया। परमेश्वर पवित्र होने के कारण परमेश्वर के लिए जो कुछ भी अलग करते वो सबको हम क्या बोलते, पवित्र करके बोलते हैं। हम अपने आप पवित्र नहीं बन सकते, इसलिए परमेश्वर आप ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हुए हमें पवित्र बनाते जाते। हमें परमेश्वर ने पाप से आज़ाद करके हमें परमेश्वर के पवित्र पिता परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होने के लिए हमें लायक बनाया। हम यीशु मसीह में एक हो गया। अभी हमारा अंदर पवित्र परमेश्वर क्यों बात करते हैं, ताकि मेरा स्वभाव यीशु मसीह के जैसे बनना है। जैसे जैसे मैं वचन पढ़ते जाती हूँ वैसे वचन सीखते जाती हूँ, मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आना। वो एक दिन में नहीं होते। जैसे आपको मालूम है कि बच्चा जैसे खाना खाते हैं वो बच्चे बढ़ जाते,
वो बच्चे का सोच विचार बदलते जाते। वैसे ही हम जैसे प्रभु का वचन हम लोग मनन करते, प्रार्थना करते, वचन खाते हैं, वैसे हमारा अंदर का भीतरी मनुष्य भी बदलते जाएंगे, यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ते जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, हम सुस्ती लापरवाही करते रहेंगे तो हमें नहीं मालूम है हमारा मौत कब आएंगे, हमें नहीं मालूम है यीशु मसीह कब आएंगे। लेकिन उसके पहले हमें जो अवसर जो परमेश्वर दे रहा है, इसको कीमती समझते हुए हम एक एक दिन बदलना है। हम प्रभु का आगमन के पहले या मौत मुझे लेने के लिए आने के पहले मुझे बढ़ना है, मुझे जल्दी यीशु मसीह का डील डोल तक बढ़ना है। दुनिया का जो समस्या हमें क्या बताती है, हमारे प्रभु का आगमन बहुत करीब है, इसलिए हमें मिलने वाला एक एक समय कीमती समझते। अभी हमारा मन इस दुनिया में लगाने का समय नहीं है, हमारा एक ही करते हुए कि मुझे कैसे न कैसे मेरे प्रभु को खुश करने वाला एक जीवन बिताना। अभी आज हम लोग कौन सा भाग को देखेंगे, इधर लिखा है कि हम परमेश्वर का निज प्रजा हो। हम अच्छी तरह उस बात को समझना है। वो बात को अगर पुराना, हम जितने दिन तक हम लोग एक एक बातों को लेते हुए हम पुराना नियम का लोगों के साथ तुलना करके देख रहे थे, आज हम वैसे ही ये भाग को भी हम पुराना नियम के साथ तुलना करके देखें तो वो बात हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके लिए हमको पढ़ना है निर्गमन का किताब 19वां अध्याय उसका 5वां आयत। निर्गमन 19 का 5 पढ़ेंगे। निर्गमन 19 का 5 इधर लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरा है। हम अच्छी तरह देना है कि इधर जो बात जो दिया है कि इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तो मेरी है। इधर परमेश्वर इजरायली लोगों के बारे में बता रहे हैं कि परमेश्वर का निज प्रजा है, उनको बुलाया हुआ उस इजराइल लोगों को परमेश्वर क्या बोले कि अगर तुम मेरी बातों को मानेंगे तो जो वाचा का अगर तुम पालन करोगे तो सब लोगों में से, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। परमेश्वर इनका निज धन ठहरने के बारे में नहीं बता रहे कि परमेश्वर बोले कि ये परमेश्वर इसराइल को क्या बोला, हे इजराइल तुम मेरा निज धन ठहरोगे। अच्छी तरह ध्यान रखना है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सारा परमेश्वर का वचन आप ही बता दे, सारा दुनिया का धन दौलत सब कुछ परमेश्वर का है। हम जरा आकाश मंडल को देखे, इतना बड़ा आकाश मंडल है, इतना सब कुछ बनाए हुआ परमेश्वर को कौन सा धन का कमी है, परमेश्वर को कौन सा चीज का कमी है। फिर भी हम देखते हैं कि उस परमेश्वर का वो मन जरा देखेगा, उस प्यार भरा हुआ उस परमेश्वर का उस पवित्र मन को जरा देखेगा। परमेश्वर क्या बोले कि अगर तुम मेरा वाचा को पालन करेंगे तो, परमेश्वर को देखिए, मनुष्य के बारे में देखते वक्त परमेश्वर का आज्ञाओं को टुकरा कर एदन बगीचा से मैं खुद चलूँगा करके बोलकर निकला हुआ, परमेश्वर को त्याग कर अपने रास्ता में मैं अपने आप चलूँगा बोलकर निकला हुआ वही मनुष्य जाति को परमेश्वर क्या बोल रहे। परमेश्वर चाहे तो उनको मार सकते थे, खत्म कर सकते थे, नया कुछ सृष्टि कर सकते परमेश्वर। ये पृथ्वी को, आदम को, सब कुछ खत्म करके परमेश्वर चाहिए तो एक हमसे भी कितना अच्छा एक सृष्टि, जो परमेश्वर का भय मानने वाला अच्छा एक सृष्टि को परमेश्वर बना सकते थे। परमेश्वर स्वर्गदूत जो आज्ञा मानने वाला स्वर्गदूतों के लिए उन्हीं में से ही कुछ लोगों को लेकर परमेश्वर अपना आनंद काल का योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ तो नया चीज़ कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जरा देखिएगा, हम जो परमेश्वर का दुश्मन थे, हम अपना मनमर्जी करने वाले थे, परमेश्वर को हर बात में दुख पहुंचाने वाले हम जो मनुष्य जाति को परमेश्वर क्या बोल रहे कि अगर तुम मेरा
वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम भी मेरा निज धन ठहरोगे। परमेश्वर का वो मन, परमेश्वर का उस प्रेम का, अगर हम बहुत बार क्या सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ नया नियम में ही प्रेम है, पुराने नियम में परमेश्वर भस्म करने वाला आ गया, नहीं। एदन बगीचा से जब आदम और हव्वा को जब बगीचा से बाहर निकालते वक्त भी परमेश्वर पूरा का पूरा प्रेम है। चाहिए तो परमेश्वर उनको उसी समय, गलती उन लोगों ने किया, परमेश्वर को कदम कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं किया। ये क्या बताते हैं कि परमेश्वर का वो हमारे लिए प्रेम कितना अधिक था। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं ना, दुनिया का बुनियाद डालने के पहले ही परमेश्वर मुझे और आपको देखे थे। वो परमेश्वर का प्रेम कितना अधिक, हम बहुत बार उस प्रेम को क्या करते, टुकरा के हम अपना मनमर्जी करने के लिए हम उस बात को ध्यान नहीं देते, हम अपने मनमर्जी में क्या करते, आगे बढ़ते जाते। लेकिन जैसे हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, उस समय हमें मालूम चलेगा मुझे ये परमेश्वर का और करीब आना, मुझे इस परमेश्वर को छोड़ के मैं आऊँ कहीं नहीं जाएंगे। हमारे लिए प्रभु के लिए अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा। जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, मेरे लिए इस दुनिया बड़ा नहीं दिखेगा, मेरे लिए सबसे बड़ा क्या है, मेरे लिए सब कुछ यहाँ तक स्वर्ग का महिमा भी छोड़कर मुझे बचाने के लिए इस पृथ्वी में आ गया, वो मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ बड़ा बनेंगे। फिर वो परमेश्वर का प्रेम मुझे ऐसे मुझे अपने आप में घेर लेंगे कि कभी भी कोई भी मुझे क्या नहीं कर सकते, उसमें से अलग नहीं कर सकते। इधर हम देखते हैं कि इधर परमेश्वर बोले कि तुम मेरा क्या बनोगे, निज प्रजा, निज धन ठहरोगे। निज धन का मतलब अपना, किसी और का नहीं है। परमेश्वर बोल तुम मेरा धन ठहरोगे। परमेश्वर, आपको मालूम है कोई भी धन अगर इधर परमेश्वर का वचन बोलते सारा पृथ्वी के सारे सब लोगों में से तुम, मतलब सारा पृथ्वी है, परमेश्वर सबको प्रेम करते, लेकिन उनमें से अधिक परमेश्वर का निज धन का करके उस पदवी में कौन आ सकता है, परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला इजरायली लोग, इजरायली बच्चे आ सकते हैं। धन का मतलब क्या है, जिसको अच्छी तरह जो कीमती समझते उस बात को हम धन बोलते। साधारण चीज को हम क्या नहीं करते, निज धन करके कभी भी ध्यान नहीं देते, लेकिन जो सबसे कीमती है, जिसको हम दूसरे किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, वो हमारा अपना होता है। वो चीज़ हम किसी के साथ बांटेंगे भी नहीं। हम अपने जीवन में देखें, हमारा अपना कुछ चीज़ होता है ना जिसको हम प्यार करते हैं, वो हम किसी को नहीं देते, किसी के साथ हम लोग बांटेंगे नहीं। वो किसी को, अगर हमारा उतना प्यारा लोग होगा, उन्हीं को ही हम वो चीज़ दिखाएंगे भी। वैसे ही परमेश्वर बोलते हैं कि तुम मेरा क्या ठहरोगे, निज धन ठहरोगे। परमेश्वर वो जो निज धन के प्रति सोचो, परमेश्वर का अंदर का तमन्ना कितना बड़ा है, और परमेश्वर का मन में, उस प्यार भरा हुआ मन में इस निज धन के लिए एक विशेष स्थान भी होगा। बाकियों से बढ़कर, बाकी दुनिया के लोगों से बढ़कर परमेश्वर का दिल में, जो परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला लोगों के लिए एक स्थान भी रहता है। वो परमेश्वर कितना प्रेमी है। देखिए, आदम परमेश्वर से दूर चले गया, बोले कि मैं अपना मन मर्जी करूँगा, लेकिन वो परमेश्वर का मन कभी भी हमारे लिए ये गुस्सा से परमेश्वर अपना मुंह हमसे फेर नहीं रहे। अगर हम अपना गलतियों को मानकर, परमेश्वर का आज्ञाओं को माने के करके, हम अगर पूरा समर्पण करके परमेश्वर के चरणों में आएंगे थे, मेरे लिए, आपके लिए वो दिल में अभी भी जगह है, कभी भी जगह का कमी नहीं होगा। मनुष्य का प्रेम ऐसा नहीं है। मनुष्य का प्रेम में एक बार हमें गुस्सा आ गया ना, फिर हम लोग अगर किसी के साथ हमारा मन में गुस्सा आ गया, समझ लो, फिर वो व्यक्ति माफ़ी मांग कर आएगा तो भी वो पुरानी बात हमारा मन में रहता है। पहले जैसा प्रेम तो कभी रहेगा ही नहीं। हमेशा क्या रहता है, वो एक बीच में एक कड़वापन तो रहता ही है। अगर थोड़ा सा भी कमी फिर से दिखाई दे, हमें पुरानी बातें याद रहता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर पुरानी बातों को सबको भूलकर हमारे साथ एक नया संबंध बनाना चाहता है। वो परमेश्वर का दिल कितना
प्रेम भरा हुआ दिल है। वो प्यार को अगर गहराई को हम समझेंगे ना, फिर हम लोग कभी भी इस दुनिया की कोई चीज़ों के पीछे हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन इस बात को हम बढ़ते हुए हम ये नहीं सोचना कि परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ कुछ पक्षपात करते हैं, कभी ऐसे नहीं, कभी ऐसे गलत नहीं सोचना है। अच्छी तरह ध्यान रखना, परमेश्वर इस्राएल लोगों के साथ कोई पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर सबको प्रेम करते हैं, क्योंकि वही हमारे सृष्टि करते हैं। सबको बनाने वाला वही परमेश्वर, सबका पिता वही है, इसलिए परमेश्वर सबको एक बराबर प्रेम करते हैं। इसलिए आपको मालूम है, सूरज का रोशनी, सब कुछ, हवा, सब कुछ परमेश्वर सबको बराबर है। चाहे प्रभु को प्यार करे ना करे, चाहे परमेश्वर को पहचाने या ना पहचान, परमेश्वर को पहचाने या ना पहचाने, या पाप में अपने जिंदगी बताकर परमेश्वर को दुख देने वाला काम करे या ना करे, वो परमेश्वर वो बातों को नहीं दे, सबको बराबर प्रेम करते हैं। इसलिए हम ध्यान रखना, ये जो इजराइलियों को निज धन करके जब परमेश्वर जब अपने लेते वक्त भी, इसमें हमको मालूम है कि इजरायली अकेले नहीं है, जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया उन सबको भी परमेश्वर ने उसके लिए अवसर दे रहे। जब इजरायली लोग मिस्र देश से जब निकल कर आ गया, आपको मालूम है उसके अंदर से वो जो लोगों का बीच में एक मिली जुली झुंड थे। इजरायली लोग अकेले नहीं थे, एक मिली जुली झुंड है, बहुत लोग उसमें से भागे। परमेश्वर उनको भी अवसर दे रहे। वो फसह का भोज, वो जो रात का वक्त, जो कोई उस परमेश्वर का उस बड़े कार्य के ऊपर भरोसा किया है, जो जो चाहते थे कि मिस्र देश से अलग हम निकलना है, इस्राएलियों के साथ जो कोई जुड़ गया है, वो सबको परमेश्वर क्या किया है, अवसर दिया है कि किधर आने के लिए, लाल समुद्र पार करने के लिए। वो सबके सबको परमेश्वर मन्ना खिलाए। परमेश्वर ये नहीं बोले तुम इस्राएल ने तुमको मन्ना नहीं खिलाया, सबको मन्ना खाने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। सबको पानी भी, चट्टान से पानी भी परमेश्वर दिया। आग का खंबा भी सबके लिए रोशनी देता था, और जो बादल का खंबा सबको छाया देते थे। ये सब कुछ सबको परमेश्वर अनुभव करने के लिए अवसर दे दिया। अभी इन लोगों के ऊपर था कि इन लोग परमेश्वर का ये जो सब कुछ प्रेम को सब कुछ देकर परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना या नहीं मानना, वो इनके ऊपर था। लेकिन दुख की बात है, उनको अवसर मिलने के बावजूद भी, उन लोग परमेश्वर का प्रेम को देखने के बावजूद भी उन लोगों ने क्या नहीं किया, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चला। वो जो इजराइल लोगों के साथ उन लोग भी अपने पाप में नाश हो गए। सिर्फ 2 ही लोग वायदा किया हुआ देश में प्रवेश कर सका। और उसके बाद हमको मालूम है राहाब के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि ये राहाब जब यरीहो दीवार, जब यरीहो शहर में जब इन लोग देखने के लिए, जासूसी करने के लिए जब आए थे, उधर रहने वाला राहाब वो एक वेश्या थी। परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया। वो नगर के सब लोगों को परमेश्वर नाश करने जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करते हुए वो जो लोगों का 2 लोगों का जान को बचाएगा, उस बहन का छोटा काम को परमेश्वर देखे। बेशक वो कितनी बुरी वेश्या होने के कारण लोग जरूर उनको घृणा किया होगा, लेकिन परमेश्वर का प्यार जरा देखिएगा। वो राहाब को परमेश्वर ने अपना निज धन में भागी बना दे, उसके साथ जोड़ने के लिए। पर वो जो निज धन में है ना, वो जगह राहाब को भी परमेश्वर दे दिया। बेशक वो वेश्या तो भी। उसके बाद हमको मालूम है ये जो रूत के बारे में, रूत का वंशावली देखेंगे तो मोवाबी वंश का, मोवाब के वंश का है। और मोवाबी लोगों के बारे में हमें मालूम है, परमेश्वर का वचन साफ बताते हैं कि परमेश्वर उनको श्राप दे दिया। 10 पीढ़ी तक मोवाबी लोग परमेश्वर का भवन में नहीं जा सकते। ऐसे श्राप मिला हुआ लूत का संतान में आते हैं कि ये मोवाबी लोग, लेकिन फिर भी उन मोवाबियों में से परमेश्वर रूत को अलग कर दिया। देखिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर कितना एक ही को, इसलिए हम देखना कभी भी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर किसी को, इजराइल को ज़्यादा प्रेम करते हैं, पक्षपात, कभी नहीं। जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया उन सबको परमेश्वर वो निज धन का उस जो जगह है ना, उसमें एक एक को परमेश्वर शामिल करता गया। और यहाँ तक भी वचन हम पढ़ते वक्त
मालूम कर सकते कि परमेश्वर, ये जो यीशु मसीह का मत्ती पहले अध्याय में जो वंशावली है ना, उसमें भी परमेश्वर ने राहाब को भी, ये रूत को भी आने का परमेश्वर ने अवसर दे दिया। परमेश्वर का प्रेम, ये पहला अध्याय, मत्ती पहला अध्याय क्या बताते हैं कि परमेश्वर सबको, चाहे पापी हो या अच्छे जीवन बिताने वाले हो, परमेश्वर सबको बराबर प्रेम करते हैं। अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, अपन परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए कोई व्यक्ति तैयार होकर आएंगे, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को भी अपने योजना में शामिल करते हैं। अगर ऐसा है तो हम अपने जीवन में भी हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए। हम किधर किधर पड़े हुए लोग थे, हम कितने गंदे लोग थे, परमेश्वर का दुश्मन थे, हम अपने पाप में मजा लेने वाले लोग थे। हम एक एक व्यक्ति, एक एक बहन लोग भी, हम अपना पीछे जरा मोड़कर देखें तो हमको परमेश्वर के पवित्र चरणों में आने के लिए हमें योग्यता है ही नहीं है। बुराई के अलावा हमारे अंदर कुछ है ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें भी ढूंढ कर आ गया, परमेश्वर के चरणों में आने के लिए मुझे और आपको योग्य भी बना दिया। लेकिन जब परमेश्वर जब इस्राएल लोगों को जब अपने लिए ले लिया है ना, अपना निज प्रजा करके, निज धन करके जब चुन लिया, तब परमेश्वर का मन का इच्छा क्या है करके हम देखेंगे। उसके लिए पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 6वां आयत। व्यवस्था विवरण 7 का 6। इधर व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 6 में ऐसे पढ़ते हैं कि क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। परमेश्वर का दिल के अंदर का इच्छा क्या इधर लिखा है कि यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया। इन लोगों ने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने चुना है कि उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। और आगे हम पढ़ते 14 का 2 भी पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 14 का 2 भी इधर लिखा है कि क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। पवित्र समाज मतलब परमेश्वर अपने लिए उनको अलग किया, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। इधर लिखा है कि अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। और उसके साथ हम एक और आयत को पढ़ेंगे 26 का 18। व्यवस्था विवरण 26 का 18। और इधर लिखा है कि और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसके सब आज्ञाओं को माना करे। एक और बार पढ़ेंगे। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। यहोवा परमेश्वर का दिल जरा देखेगा। परमेश्वर इसलिए को चुनता कर बोले प्रजारूपी निज धन संपत्ति, मतलब ये जो लोगों को परमेश्वर अपना धन करके अब या अपना संपत्ति करके परमेश्वर ने क्या किया, उनको चुन लिया। परमेश्वर ने क्यों उनको चुना, क्या कि आपको मालूम है हम अपना संपत्ति में हम कुछ भी कर सकते हैं ना, जो हमारी इच्छा, मन की इच्छा जो कुछ भी है उसको करने के लिए अगर आप एक व्यक्ति को अपना कुछ अगर बनाना है या अपना कुछ भी करना है तो वो अपना रहेगा, तो वो जरूर उसमें अपना जो दिल की योजना है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर समझ लो हम किराए मकान में रहते हैं या कुछ ऐसे, हमारा जो अगर आप नौकरी भी करते हैं, हमारा अपना कंपनी, तो हम अपने मन के अनुसार योजना के अनुसार हम उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उधर का एम्प्लॉय है या उधर हम नौकरी करने वाले होते हैं तो हम कभी भी अपना मन से क्या, मन में जो योजना है उसके अनुसार नहीं कर सकते। जो मालिक है वो मालिक को उसके ऊपर पूरा हक रहता है और वो अपने योजना के अनुसार उसकी जो कुछ भी करना करते हैं। वैसे ही हम ध्यान रखना, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को क्यों चुना है, ताकि ये मेरा निज संपत्ति रहेगा और मैं दुनिया के सामने
यहोवा परमेश्वर कौन है करके परमेश्वर इन लोगों के द्वारा दुनिया को बताना चाहते थे। परमेश्वर का मन जरा देखिएगा, परमेश्वर चाहिए तो आदम के सामने एक और आदम को सृष्टि करके जो परमेश्वर को आज्ञा मानने वाला एक और झुंड को तैयार करके चाहिए तो हम मनुष्य जाति को दिखा सकते थे कि तुम अपना मन मर्जी करना कर लो, लेकिन देखो मेरा आज्ञा माना। ऐसे परमेश्वर चाहे तो कर सकता था, एक झुंड को नया झुंड को खड़ा कर सकता था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जरा देखिएगा। हम जो है हमको ही परमेश्वर क्या कर रहे, एक और बार अवसर दे रहे कि हम क्या करें, उस परमेश्वर का प्रेम को जानकर हम परमेश्वर का आज्ञाओं को माने। वो परमेश्वर का प्रेम की गहराई है। इजरायलियों को बुलाते कर परमेश्वर क्या बोलते हैं, सिर्फ तुम अभी कुछ नहीं करना। परमेश्वर बोलते हैं कि तुम मेरा निज दिन रहना, तुम मुझे कुछ नहीं देना। पर हम देखिए परमेश्वर को हम मनुष्य कुछ दे भी नहीं सकते। अच्छी तरह ध्यान रखना, हम लोग कुछ भी अगर हम लोग पैसा के तौर पर भी धन के तौर पर भी अगर हम परमेश्वर कुछ देते हैं ना, हम कुछ लेने के लिए, कि हमारे अंदर क्या है, कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर का ही है, परमेश्वर का दान ही है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, परमेश्वर इजराइल लोगों से कुछ नहीं चाहते। परमेश्वर ये नहीं बोले कि तुम क्या करे, मेरे लिए ये करो वो करो, या मेरे लिए इतना पैसा लेके या देशवांस लेके, कुछ भी परमेश्वर नहीं, उनको कुछ भी नहीं बोले। परमेश्वर यही बोल रहे कि एक ही बात उनसे बार बार बोल रहे कि परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर का दिल के अंदर का तमन्ना यह है कि परमेश्वर का मुख से निकलने वाला आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर दुनिया को बता सकते हैं कि परमेश्वर का मन का तमन्ना क्या है। ये लोगों के द्वारा परमेश्वर दुनिया का कुछ बताना चाहते थे। परमेश्वर का दिल की इच्छा, परमेश्वर का दिल की योजना परमेश्वर दुनिया को बताने के लिए चाहते थे, लेकिन दुख की बात है कि उन लोग परमेश्वर को आज्ञा को तुच्छ जाना। परमेश्वर चाहते थे कि इजराइल लोगों का राजा बने और उनको अपना प्रजा करके, अपना निज धन करके उनको आगे ले जाए, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया। परमेश्वर चाहते थे कि ये दुनिया को बताए परमेश्वर कौन है। परमेश्वर मैं जो हूँ सो हूँ, वो परमेश्वर कितना महान है। उस परमेश्वर का स्वभाव क्या क्या है, परमेश्वर लोगों से क्या चाहते, दुनिया से क्या चाहते, उस परमेश्वर का दिल के अंदर का तमन्ना क्या है, वो परमेश्वर दुनिया को इस इजरायली लोगों के द्वारा बताना चाहते थे। लेकिन दुख की बात है कि उन लोग परमेश्वर को ठुकरा दिया, परमेश्वर का आज्ञाओं को ठुकरा दिया। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए था, जो लोग परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना चाहिए था, उन लोगों को उन लोगों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया। उनको सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी था, सिर्फ परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना ही काफ़ी था। उनका सब कुछ परमेश्वर पूरा करेंगे। उनका खाना पीना भी, उनका जो कुछ भी परमेश्वर बोला, उनका सेहत का भी परमेश्वर ध्यान, उनको चंगा परमेश्वर करेंगे समय पर, उनको कोई तकलीफ नहीं होगा। परमेश्वर सब कुछ समय पर उनके लिए मैं बरसाएगा। परमेश्वर समय पर उनका जो देश के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर देगा। और इनके द्वारा विधवा लोग भी, बाकी लोग भी आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर चाहते देखिए उनके लिए सब कुछ परमेश्वर अलग ही, अपना निज धन के लिए परमेश्वर का योजना में सब कुछ परमेश्वर एक कुछ अलग ही रखा हुआ था। और आपको मालूम है उस समय तक ये जो निज धन करके परमेश्वर अपने ठहराए हुए लोगों के लिए ना, परमेश्वर स्वर्ग से खाना भी खिलाए। उसके पहले कभी भी दुनिया में कोई ऐसा कोई काम के बारे में दुनिया सुना ही नहीं है। ऊपर से सुबह उठ के घर के बाहर निकल कर देखे तो मन्ना गिर रहा है, कभी ऐसा घटना हुआ ही नहीं है। आपको मालूम है 32 लाख लोगों के लिए खाना देना आसान बात नहीं है, कितना मुश्किल की बात होता है। अभी पिछले दिनों में लॉकडाउन में हो गया, अभी भोपाल में थोड़ा सा जो हमारे लोग रहते हैं उनके लिए 1-2 लोगों के लिए तो बात अलग रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा लोग हमारे घर में रहेंगे तो आपको मालूम है ये लॉकडाउन में खाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। अगर ऐसे तो आप सोचो, ये जो परमेश्वर जो 32 लाख लोगों के लिए अगर खाना मुहैया नहीं किया तो ये
मूसा का हालत क्या होना था, इतने लोगों को खाना किधर से लेके आएंगे, बच्चे लोग रोना शुरू करेंगे, उनके लिए पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन परमेश्वर का मन जरा देखिएगा, ये लोगों को परमेश्वर अपना एक ही काम के द्वारा दिखाना चाहते कि तुम कोई बातों में चिंता ना करो, मेरा आज्ञाओं को मानो। जैसे परमेश्वर बोलते हैं ना, उस इन लोगों को सिर्फ विश्वास करके परमेश्वर के पीछे पीछे जाना चाहिए, बाकी सब कुछ परमेश्वर समय पर मुहैया करेंगे। और यहाँ तक उनको दुश्मनों से भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी लोगों के पास तलवार है, लड़ने के लिए सब कुछ है, इन लोगों के पास तलवार कुछ भी नहीं है। इतने लोगों के 32 लाख लोगों के लिए लड़ाई कैसे, छोटे बच्चे हैं, सब कुछ है, लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इनको कोई चीज़ का डरने का ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है, यरीहो में जब इन लोग जाते वक्त इन लोग उधर जो लड़ाई जो लड़ना है, जो बड़ा दीवार है, उसके लिए इन लोगों ने हथौड़ा लेके मार के अगर उसको गिराने के लिए अगर कोशिश किया तो पता नहीं वो कभी होना ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने वो जो लड़ाई का जो तरीका भी कितना अलग सा है, परमेश्वर ने इनको बोला संदूक लेकर घूमो। देखिए उस समय के लोग देखे बोलेंगे पता नहीं इन लोग कैसे करेंगे, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा इन लोगों ने मान लिया। इतना बड़ा पुराना यरीहो का किला भी उनके सामने झुक गया। देखिए परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर राजा होकर आगे आगे चल रहे हैं ना, इनको सिर्फ उस राजा के पीछे पीछे चलना ही काफ़ी था। बाकी सब कुछ इनका देखभाल भी, इनका सब कुछ, इनके लड़ाई सब कुछ परमेश्वर आप ही करेंगे। इतना धन्य लोग हैं इजरायली लोग। परमेश्वर चाहता, देखिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए इन लोग क्या करें, परमेश्वर का ऊपर का भरोसा में आगे बढ़ते हुए वो जीवन बिताए। लेकिन आपको मालूम है, जब बालाम भी जब इन लोगों को श्राप देने के लिए जब आए थे, गिनती 23वां अध्याय उसका नाम में हम देखते कैसे बालाम भी जब इन लोगों को देखते वक्त कितने हैरान हो गए थे, कैसे बता रहे करके हम देखें। गिनती का पुस्तक 23वां अध्याय और उसका 9वां आयत हम पढ़ेंगे। गिनती 23 का 9 इधर लिखा है कि बिलाम जब देखे बता रहे कि चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। बाकी सारी दुनिया से वो अलग ही दिखाई देता है। परमेश्वर का निज धन का वो जो खूबी क्या है, सारी दुनिया के लोगों में से वो दूर से पहाड़ का चोटी दूर से देखते वक्त भी मालूम चल जाते ये बाकी लोगों के जैसे नहीं है, बिल्कुल भिन्न एक झुंड की तरह हम किसको देख सकते हैं, ये इजराइल लोगों को देख सकते हैं। वो परमेश्वर का उस मन का तमन्ना के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को कैसे कैसे बनाते जा रहे हैं। उसके साथ पढ़ेंगे उसका 23 आयत भी हम पढ़ेंगे, उसी अध्याय का 23 आयत। इधर लिखा है कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इजराइल के विषय अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। एक और बार वो आयत को पढ़ेंगे। इधर लिखा है कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। इधर लिखा है याकूब पर कोई मंत्र चल ही नहीं सकते, चाहे पूरा दुनिया इनका खिलाफ हो जाए, इनको नाश करने के लिए मंत्र कर कर आ जाए तो भी याकूब पर परमेश्वर का निज भाग करके अगर चुना हुआ इस्राएल पर अगर कुछ नहीं होगा था, भाइयों बहनों, मैं और आप, हम इस संसार में अंधेरे भरे हुए जगत में रहते। आप घर में अकेले होंगे, आप अपने गांव में अकेले विश्वास में होंगे, आप चिंता करने की जरूरत, शैतान से आप डरने की जरूरत नहीं। इधर लिखा है मंत्र का, अगर इजराइल लोग जो मेमना का लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुआ इजरायली लोगों के बारे में लिखा है कि उन पर याकूब पर कोई मंत्र नहीं
चल सकता। इसे तो मैं और आप, हम जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम क्यों डरना है? हमारे ऊपर कोई मंदिर नहीं चलते। मैं और आप परमेश्वर से अगर बाहर चले जाएंगे तो जरूर हमारे ऊपर जादू टूना का असर होगा। अगर नहीं है, अगर मैं और आप अगर यीशु के साथ, अगर यीशु में जुड़ा है तो वो अनंत जीवन में अगर मैं और आप छिपे हैं तो कौन सा जादू टूना हमारे ऊपर असर पड़ेगा? हमें डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वचन में लिखा ना, जहर पिएगा तो भी हमें कोई असर नहीं होगा। परमेश्वर जानने के बिना हमारे एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। वापस हम इस्राएलियों में आएंगे। इधर लिखा है कि इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इधर बिलाम बता रहे कि उनको भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। अगर जरूर उन्होंने बोला होगा, फिरौन ने उनको बोला होगा, देखो इन लोग है ना लाल समुद्र में जा रहे हैं, देखना वो सब के सब मर जाएंगे, कभी इन लोग लाल समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। देखते इन लोग कितना दिन अपना घमंड करके बैठे रहेंगे। थोड़ा कुछ खाना पीने इनके पास होगा जरूर, वो सब भी है ना 3-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर इन लोग भूखा मर जाएंगे, या तो इन लोग वापस वही सोचकर कौन भी बैठा होगा। फिरौन भी जो पीछे भाग के आया था ना अपना रथ और सारा सेना लेकर, वो भी इंतजार करके बैठा। लेकिन आपको मालूम है, इधर वचन में लिखा है कि भावी कहना भी कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि भाभी कहने वाले लोग सोचे ये तो मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा लाल समुद्र को भी 2 पार करके उनको बीच में से निकाल कर ले गया। यरदन भी सामने खड़े थे, यरदन को भी क्या कर दिया? पार करा दिया। खाना नहीं, इनके पास खाना नहीं है, इन लोग भूखा मर जाएंगे सोच के बैठा, स्वर्ग से मन्ना के इनके लिए कल परमेश्वर क्या करेगा? कुछ नहीं। इनके लिए कोई भावी बोल नहीं सकते। अगर ऐसा है तो मैं और आप भी ध्यान रखना, हम जब सच्चे मन के साथ, जब हम परमेश्वर के ऊपर हमने भरोसा किया है, सारी दुनिया कोरोना के साथ भावी में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा कर चिंता करके बैठ कर, एक परमेश्वर का भय मानने वाले, एक परमेश्वर का संतान का भरोसा क्या है? दुनिया कुछ भी परेशान होकर बैठे, मुझे एक बात मालूम है, मेरा पिता के मर्जी के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। बहुत बार शैतान हमारे मन में क्या लेके आते, शक लेके आते, आगे क्या होगा, वैसे ऐसे कैसे होगा, तुम अगर विश्वास के लिए खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारा बेटी का शादी कैसे होगा, तुम्हारा बेटा का पढ़ाई कैसे होगा, अभी तो कोरोना के कारण नौकरी भी चले जाएंगे, बच्चों का मैं कैसे देखभाल करेंगे, और बहुत कुछ बात हम सब भाई बहनों के मन में आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हमारा भविष्य कोई किसी का, कोई सरकार का, किसी का मेहरबानी पर नहीं है। जिस पर भरोसा हमें और आप भरोसा करते हुए उस क्रूस के नीचे जब आकर सच्चे मन के साथ हम समर्पण करके, जब हम अपना जीवन उस प्रभु का चरणों में जब हमने दे दिया, उस प्रभु का हाथ में मैं और आप समर्पण किया, ध्यान रखना हमारा परमेश्वर वफादार है, कभी भी आधा रास्ता में हमें छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखे, इधर लिखा है हम परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे। तो अगर मैं और आप परमेश्वर का आज्ञाओं को ना मानते हुए हम अपना मन मर्जी से चले जाएंगे तो फिर परमेश्वर को हमारे ऊपर कोई क्या नहीं है, हमारा कोई बातों में परमेश्वर को कोई मतलब है ही नहीं। परमेश्वर बोल ठीक है, तुमको अपना मर्जी से चलना ना, तुम अपना मर्जी से चलना, लेकिन सच्चे मन के साथ एक बच्चे की तरह। यीशु मसीह ने बोला ना, हमारा विश्वास छोटे बच्चे की तरह होना। पूरा एक छोटा बच्चा जिससे पूरा भरोसा करता है ना, उनका मन में कोई कपट नहीं रहता है, जो बोला है वो पूरा का पूरा बच्चा विश्वास करते हैं। वैसे ही हमारा मन भी बच्चे की समान क्या करना है, उस पिता के ऊपर पूरा भरोसा करेंगे तो कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देगा। चाहे मौत भी आएगा वो भी हमारा भलाई के लिए ही होगा। परमेश्वर ने उनको चुना था किसके लिए? अलग रहने की। इधर बोलते कि सबसे अलग रहते हैं, वो अन्य जाति के साथ मिला जुला नहीं है। परमेश्वर का निजी धन कभी भी परमेश्वर दूसरा अन्य जाति जो गंदगी में रहने वाले लोगों के बीच में, अन्य जाति का मतलब यह नहीं कि उन लोग शारीरिक तौर पर का नहीं बोल रहे, कि आत्मिक तौर पर परमेश्वर को छोड़कर बाकी परमेश्वर को घृणित चीज़ों के पीछे, जो मूर्तों के पीछे, अन्य देवताओं के पीछे चलने वाले लोगों का, उस चीज़ों का परमेश्वर घृणा करते, उनके बीच में रखना परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर उनको अलग किया था। क्यों? परमेश्वर उनको तैयार कर रहे थे। लेकिन दुख की बात है कि इजरायली लोग भी धीरे धीरे परमेश्वर को छोड़कर दुनिया के साथ हो गया। उन लोग उनका सेवा करने लग गया, अन्य जाति लोगों का सेवा करने लग गया और धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो गया।
और आपको मालूम है ये जो इजराइल, ये जो बिलाम ने जब आकर इनका बीच में एक गलत काम भी शुरू किया। वो कौन सा गलत काम है? अन्य जाति लोगों को इनके बीच में जाकर शादी करके वो जो बात भी आपको मैं धन का लालच में आकर वो जो किया हुआ काम जरा सोचिएगा, वो जाल में इजरायली लोग भी फंस गया। आपको मालूम है इजरायली लोग अपना जो अलगदाई छोड़कर अन्य जाति औरत लोगों को अपने बीच में लेकर आ गया। बीच में लाने का कारण क्या है? उन लोग जब आ गया उनका अपना जो देवी देवताओं को भी उन लोग इधर लेकर आ गया। इजराइल लोगों का बीच में से परमेश्वर का भय हट गया। परमेश्वर जो मिलाप वाला तंबू उनका बीच में निवास करने के लिए मिलाप वाला तंबू बना उनको बोला थे बनाने के लिए ताकि परमेश्वर का बीच में रहे। लेकिन दुख है कि उन लोगों ने उस परमेश्वर का निवास स्थान को छोड़कर अन्य देवताओं के सामने दंडवत करने शुरू किया और परमेश्वर का सजा उन पर आ गया। उन लोग गुलामी में चले गया। यहाँ तक आखिर में बार बार अवसर देने के बावजूद भी, बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी उन लोग जब परमेश्वर का बातों को, आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर उनको काट कर अलग कर दिया। अभी मुझे और आपको अवसर मिला है, मुझे और आपको जोड़ दिया। ध्यान रखिए, अगर इजराइल लोगों को परमेश्वर नहीं बचा तो मैं और आप भी इस दुनिया के पीछे हम चले जाएंगे। तो हमें परमेश्वर दुनिया से अलग किया है। अगर हम भी अगर वापस दुनिया में चले जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको क्या बुलाते मालूम है? हे व्यभिचारिणी। पढ़िएगा याकूब 4:4, याकूब रचित पत्री, याकूब का पत्री 4 अध्याय उसका 4 आयत हम पढ़ेंगे। याकूब 4:4। इधर परमेश्वर क्या बताते हैं? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। एक और बार इस आयत को पढ़े, इधर लिखा है हे व्यभिचारिणियों, लेकिन इंग्लिश में लिखा है हे व्यभिचारिणी और व्यभिचारिणियों, मतलब भाइयों को बहनों को दोनों को उसमें शामिल करके बैठा रहे। ये जो व्यभिचारिणी कौन होता है? ये जो अपना पति को छोड़कर, अपना घर को छोड़कर दूसरों के पीछे जाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? व्यभिचारिणी बोलते हैं। वैसे ही ये परमेश्वर की आत्मा किसको बोल रहा है? ये अन्य जातियों को नहीं बोल रहा है। जो परमेश्वर को अपना प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर जीवन उद्धार करता और प्रभु मानकर जीवन समर्पित किया वह लोग जब परमेश्वर का भलाइयों को अनुभव करने के बाद, जब संसार किधर लिखा है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अगर मैं और आप अगर परमेश्वर का बैर करते हैं तो उधर क्या है? मित्रता करना है, परमेश्वर से बैर करना। और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, संसार का मित्र होने का मतलब क्या है? परमेश्वर वो जो संसार के साथ एक होना है, संसार को दुख नहीं पहुंचाने के लिए उनके साथ अगर हम लोग सहमत होंगे तो मैं और आप संसार का मित्र होंगे। ध्यान रखना, हम इस संसार का नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर ने कलीसिया करके अलग किया। कलीसिया का मतलब ही क्या है? संसार से कुछ योजना के लिए अलग किया हुआ झुंड को कलीसिया बुलाते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह आप ही कलीसिया बना रहे। अगर पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया बना रहे हैं तो पवित्र परमेश्वर कभी भी अपवित्र चीजों को लेकर अपना कलीसिया नहीं बनाएंगे। पवित्र परमेश्वर बनाएंगे तो वो बनाने वाला चीज भी क्या ही रहेगा? पवित्र रहेगा। वैसे है तो मैं और आप ध्यान करें, जब हमें परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र करके ठहराया है, अपने लिए अलग किया है, अपना निज धन करके निज भाग करके परमेश्वर ने मुझे और आपको जब अलग किया है, ध्यान रखना मैं और आप परमेश्वर को छोड़कर संसार के साथ मित्र बनने के लिए अगर मैं और आप जाएंगे तो ध्यान रखें, मुझे और आपको देकर परमेश्वर यही बोलेंगे कि हम व्यभिचारिणी हैं। व्यभिचारिणी ऐसे तो हम कभी क्या परमेश्वर का उस निवास स्थान में, उस स्वर्ग में हम कभी परमेश्वर का सम्मुख खड़े हो पाएंगे? ध्यान रखना है कि
पवित्र लोग ही उस पवित्र परमेश्वर का चरणों में जा पाएंगे। पुराना नियम में व्यभिचारिणी लोगों को क्या करते थे? व्यभिचार करने वाले लोगों को पथरवा करके मार डालते थे। लेकिन नया नियम में कलीसिया में जो शामिल होने के लिए सौभाग्य मिलने के बावजूद भी जो संसार के साथ मित्र बनकर चले जाते हैं ना, उनको परमेश्वर पथरवा करके नहीं मार डालेंगे, नरक की आग इंतजार कर रहे। इसलिए मालूम है यीशु ने क्या बोला? अगर तुम्हारे आंग तुमको ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दो। अच्छा है कि पूरा, या हाथ ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दो। ये बोलने के मतलब क्या है? ये नहीं कि हम इसको काट के निकाल दें। परमेश्वर ये सच्चाई हमको प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि नरक की आग कितना भयानक है। भाइयों बहनों, उधर जाना नहीं। आप उसके लिए, उससे बचने के लिए जो कुछ भी अगर आप करना चाहते हो कर लो, लेकिन कम से कम उससे बच लो। वो ये बात यीशु मसीह उस बातों के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया को बनाते वक्त कलीसिया को इस संसार से अलग करके परमेश्वर क्या कर रहे हैं? बना रहे। कलीसिया को संसार से अलग बुलाया गया है। ध्यान रखना, परमेश्वर ने जो बात जो बताया है ना, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, और परमेश्वर ये जो बातें जो बताए मुझे और आपको परमेश्वर ने अपना निज भाग करके बुलाया। ये सब बातों में हमें क्या होना है? पूरा भरोसा होना है। बहुत बार हम क्या करते हैं? हाँ, हम तो सुनते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद हमारे मन से वो बात निकल जाती है। इसलिए हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम रहता है। हम अभी थोड़ी देर 1 घंटा हम बैठ के प्रभु का वचन सुने, मैं परमेश्वर का निज प्रजा है, मैं परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया गया है, पवित्र परमेश्वर मुझे पवित्र करके अपने लिए अलग किया है, परमेश्वर का मैं चुनाव वंश, ये सब कुछ बात बहन लोग भी भाई लोग भी सब हम सुनेंगे। उसके बाद थोड़ा आधा 1 घंटे के बाद हम इस बातों को भूल जाते, फिर हम संसार के साथ क्या हो जाते हैं? मित्र बनाते, उनके साथ मिलजुल जाते हैं, और परमेश्वर का योजना से हम वंचित भी हो जाते, हम दूर हो जाते, परमेश्वर का योजना में हम शामिल नहीं हो पाते, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर को दुख देने वाला काम ही हमारे जीवन में हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे वचन पढ़ते हैं ना, आपको ये वचन पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ये वचन मेरे लिए, बहन लोग भी ध्यान रखना, हम कमजोर है तो भी ध्यान रखें। ये जो परमेश्वर का वचन जो आपको बताते हैं ना, ये परमेश्वर एक हमें वायदा देते हैं ना, ये जो सच्चाई हमें बताते हैं ना, परमेश्वर मुझे और आपको चुना करके जो बातें जो ये सब हमारा दिल के अंदर गहराई से बैठने देना, कोई भी उनको लेके जाने के लिए अवसर नहीं देना। ये जो वचन का आपको मालूम है, खेत में यीशु मसीह ने आप ही बताया कि जो बीज बोने वाले गया है, बीज डाल दिया, वो जो बीज कुछ कौन लेके चले, चुपकर लेके चले गया, चिड़िया लेके चले गया। वैसे बहुत बार ये जो वचन अगर हमारे सही मन में तैयार किया मन में नहीं बैठेंगे तो वो शैतान आकर उठा कर ले जाएगा, या तो कुछ शैतान कुछ कांडा का वो बात हमारे ऊपर डालेगा, वो कांडा पूरा बातों को दबा देंगे, वचन को बढ़ने नहीं देंगे। ऐसा ना होना है। इन दिनों में वचन हम पढ़ते वक्त ये सिर्फ वचन हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं, सिर्फ हमारा अंदर ही अंदर ये वचन जाकर हमारे हृदय में पूरा का पूरा अच्छे से बैठना है। तभी परमेश्वर का उस प्रेम में मैं और आप बढ़ पाएंगे। परमेश्वर का वचन ही हमें ताकत देंगे। आपको मालूम है, आप ये नहीं सोचने कि आप पढ़े लिखे होने से ही इस वचन की बातों को आप समझ पाएंगे, तभी आप ये बातों को विश्वास कर पाएंगे। हम पढ़े लिखे नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर उस प्रभु पर पूरा भरोसा है ना, सच्चे मन से अगर आप भरोसा करते हैं ना, समय पर पवित्र आत्मा परमेश्वर है ना हमारे अंदर, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन की बातों को हमें याद दिलाएंगे। बेशक हमारे पास वचन नहीं होगा, हमें पढ़ने के लिए नहीं आता होगा, हम अनपढ़ बहन लोग होंगे, लेकिन चिंता नहीं करना, परमेश्वर है हमारे साथ, समय समय पर हमें याद दिलाए। एक बार मालूम, हमारे उधर केरला में एक नौजवान एक भाई जो कोई बाइबल स्कूल में पढ़े थे, कोई बड़ा बाइबल स्कूल में पढ़े, वो उधर प्रचार करने के लिए आ गए। और आपको मालूम है, बाइबल स्कूलों में, कुछ बाइबल स्कूलों में परमेश्वर का अद्भुत कामों पर विश्वास नहीं करते उन लोग, इसलिए उन लोग ऐसे सिखाते कि ये अद्भुत काम नहीं हुआ करके बाइबल स्कूल में भी सिखाते हैं। ऐसे वो जो भाई को ये सिखाया गया कि
आप वो जो आपको मालूम है लाल समुद्र जब इजरायली लोगों ने जो पार किया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो लाल समुद्र बड़ा गहरा समुद्र नहीं है, वो एक छोटा सा ये घुटना तक का पानी वाला एक छोटा सा नदी है। इसलिए इतने इजराइल लोगों को उसमें से जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से उसमें से उन लोग पार हो गया करके वो नौजवान भाई उधर खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते होकर सामने बैठे हुए थे एक बुजुर्ग माता जी। ये भाई तो बड़ा अच्छे से बोल रहे, बाकी लोग सब बड़ा खुश हो गए थे, लेकिन ये भाई बोलते होकर ये माता जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बुजुर्ग है, वो माता जी बहुत जोर जोर से हालेलुया बोलने लगे। तभी ये नौजवान भाई ने उनको पूछा, हे माता जी आप इतना खुश क्यों हो रही है? ये कौन सी इतनी बड़ी बात है कि घुटना तक का पानी में लोगों ने पार हो गए, तो कौन सी इतनी बड़ी बात है, आप क्यों इतना खुश होना? तब वो मालूम है माता जी ने क्या बोला, मैं इसलिए मेरे प्रभु को इतना धन्यवाद देते, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर कितना महान है, घुटने तक का पानी में फरो और उसका सेना को डुबा के मार डाला। देखिए वो माता जी का अंदर का जो विश्वास, वो दुनिया क्या बोलते हैं कि घुटना तक का पानी में आराम से 32 लाख लोग चलकर पार हो गया, लेकिन ये माता जी क्या बोल रहे हैं, हाँ मेरा परमेश्वर, तुम तो बोलते ना वो बात को मैं सच मानती हूँ, लेकिन मुझे उससे बढ़कर एक और बात मालूम है, वही घुटना तक का पानी में डुबा के मार डाला हुआ उस मेरा परमेश्वर कितना महान है, पूरा सेना को डुबा के मार दिया। देखिए ये है असली विश्वास। इसलिए यीशु मसीह ने मालूम है क्या बोले, ये छोटा राय की दाना की तरह उतना अगर आपके अंदर विश्वास है तो ये पहाड़ को हट जाओ बोले तो क्या करेंगे, हट जाएंगे। परमेश्वर भी यही चाहते हैं, राय की तरह दृढ़ विश्वास है, ज़्यादा विश्वास नहीं, बहुत बड़ा पहाड़ की तरह विश्वास परमेश्वर नहीं चाहते, दृढ़ विश्वास। मेरा प्रभु के ऊपर पर मेरा जो भरोसा है, मेरा परमेश्वर कितना, वो भरोसा अगर है तो कोई हमें क्या नहीं कर सकते, पीछे नहीं लेता। आपको मालूम है ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो परमेश्वर का वचन हमें ताकत देते हैं। हम जैसे हम विश्वास करेंगे उतना हमें ताकत भी मिलता जाएगा। और ये वचन सच्चे करके उसका प्रमाण है कि आज जो इजराइल जिसको हम देख रहे हैं, और वो इजराइल आज हमारे सामने पूरा दुनिया के सामने खड़े। और पिछले दिनों में हमको सुनने में आया कि जो ये टिड्डी आया है इंडिया में, अभी इतना टिड्डी झुंड के झुंड आ गया है। लोगों को परमेश्वर फिर से एक और बार प्रमाणित कर रहे हैं। पुराना नियम में परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर जो विपत्ति भेजा, टिड्डी आ गया, हम बोले कौन से टिड्डी आ सकता है? परमेश्वर ये 21वीं सदी में भी परमेश्वर हमारे आंखों के सामने टिड्डियों को लाकर दिखा रहे कि अचानक कहीं से भी ये टिड्डी आ सकता है, कहीं से भी, जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसे है तो आगे आने वाले कलीसिया जाने के बाद भी आगे क्या क्या होगा, इन बातों में भी मुझे और आपको भी कितना भरोसा करना चाहिए परमेश्वर का वचन पर। अगर मेरा प्रभु सच्चा है तो मेरा प्रभु का वचन भी सच्चा है। ध्यान रखे, मैं और आप परमेश्वर का पवित्र आत्म परमेश्वर का मंदिर है। पढ़िएगा 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16। इसलिए ज़्यादा बोलने से ज़्यादा अगर अभी हम थोड़ा वचन पढ़ेंगे, वो वचन हमें भरोसा देंगे। पढ़िएगा 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 आयत। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16वां आयत। इधर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करते। बहन लोग विश्वास करना है, मैं परमेश्वर का मंदिर है क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर वास करते हैं। अगला पढ़िएगा 1 कोरिन्थी 6वां अध्याय उसका 19 और 20। 1 कोरिन्थी 6वां अध्याय उसका 19 और 20। इधर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर हो जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं, इधर लिखे तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। इधर लिखा है दाम देकर खरीदा हुआ। मैं और आप परमेश्वर का निज धन है ना। परमेश्वर अपना निज धन को क्यों निज धन मानता है? इतना बड़ा कीमत परमेश्वर मुझे और आपको
अपनाने के लिए दिया है। क्रूस पर अपना आखिरी बूंद खून भी वो स्वर्ग का महिमा छोड़कर आकर इस पृथ्वी में साधारण मनुष्य का रूप धारण करके चल के हमारे मेरे और आपके सामने एक नमूना दिखाकर यहाँ तक हमारे लिए कीमत देकर आखिरी बूंद खून तक भी मेरे लिए आपके लिए बहाकर, इधर लिखा है कि क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, हम अपना नहीं है। मुझे और आपको दाम देकर जब मोल लिए गए हैं, ध्यान रखे कि इधर लिखा है अपनी देह के द्वारा, ये नहीं कि हमारा मन के द्वारा, हमारा देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरा ये जो मुझे अभी इस पृथ्वी में रहते वक्त महिमा करने के लिए मेरा ये देह, जब मैं पृथ्वी छोड़कर जाऊंगी ना, मैं अपना ये देह भी छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद आत्मा और प्राण रहेगा, आत्मा और प्राण में मैं परमेश्वर का महिमा उधर भी करेंगे। लेकिन ये देह मुझे किधर के लिए मिला है? इस संसार के लिए मिला है। इसलिए ये देह के द्वारा मुझे किसका महिमा करना है? परमेश्वर का महिमा करना है। परमेश्वर का आज्ञाओं को मैं मानना है। मैं दूसरों के सामने जीते वक्त परमेश्वर का महिमा करना, मेरे जीभ के द्वारा, मेरे आंखों के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे सोच विचार के द्वारा मैं परमेश्वर का महिमा करना है। बाकी लोग देखते वक्त बोलना है ये हमसे भिन्न है, ये हमसे एक नहीं है, हमसे अलग है। देखिए परमेश्वर का अपना प्रजा है करके मेरे और आपके बारे में ये लोगों ने, दुनिया ने गवाही देना है परमेश्वर का। और उसके बाद एक और आयत हम पढ़ेंगे, एफेसी पहला अध्याय उसका 13 आयत। एफेसी पहला अध्याय उसका 13 आयत। एफेसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 13 आयत। इधर लिखा है कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ध्यान रखे, मुझे और आपको परमेश्वर ने जब अपना निज धन करके जब ठहराया है ना, अपनाया है ना, हमारे ऊपर परमेश्वर, इधर लिखा है पवित्र आत्मा का छाप भी लगी है। मैं प्यारी बहनों ध्यान रखे, अगर पूरा दुनिया हो सकते बताएंगे आप अनपढ़, कोई काम का नहीं है, इस दुनिया के लिए आप कोई काम का नहीं, लेकिन ध्यान रखें आप परमेश्वर का निज धन है। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगी है, उससे बढ़कर सौभाग्य आपको क्या चाहिए? स्वर्ग का मोहर लगी है, ये मेरा निज प्रजा, निज धन है करके स्वर्ग ने मोहर लगाया। बेशक आप अनपढ़ होंगे, आप देखने के लिए आपको ज़्यादा खूबसूरती नहीं होगा, दुनियावी तौर पर आपके पास कुछ धन दौलत कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर का आंख मुझे आपको देखते वक्त क्या देख रहे? ये मेरा निज धन है, पवित्र आत्मा का मोहर लगी है। अभी कोई भी हमें उस पवित्र आत्मा का मोहर लगे तो परमेश्वर का अनुमति के बिना कोई हमें छू भी नहीं। शैतान नहीं, शैतान का बाप भी आनंद है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का मर्जी का बिना मुझे कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह क्या, अच्छा चरवाहा में हो, कोई भी परमेश्वर हमारे प्रभु का हाथ से क्या नहीं कर सकते, हमें छीन नहीं सकते, क्योंकि मेरा एक मालिक है, मैं किसी का है, मैं अपने आप नहीं आया। अभी समझ लो आप घर में अकेले विश्वास में आए हैं, आपको बहुत सतावट है, आप चिंता ना करें। जब आप किसी का है, किसी को आपके ऊपर हक है, किसी ने आपको लिए कीमत दिया है, आपको खरीदा है, अपना धन करके माना है, फिर क्यों आप चिंता करना है? आपको उस हालत में परमेश्वर ने रखा है। आपका पति आपको गुस्सा कर रहे होंगे, आपका पत्नी गुस्सा कर रहे हैं, आपका बच्चे गुस्सा कर रहे होंगे, आपका भाई बहन, समाज के लोग आपके ऊपर आपको विरोध कर रहा होगा, चिंता ना करें। परमेश्वर का आप निज धन है, तो उस परमेश्वर का मर्जी का बिना कोई भी आपकी और एक उंगली तक भी नहीं उठा सकते। इसलिए हम पूरा भरोसा करते, पूरा मन के साथ प्रभु का पीछे हम चले। और आपको मालूम है कलीसिया में, ये जो कलीसिया में सब लोग शामिल है, सब लोग शामिल है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे आज़ाद हो या सौदन जो बंदी हो, या बहन हो या भाई हो, कोई भी हो, सबको परमेश्वर एक बराबर का देख रहा है। जैसे इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने अन्य जातियों से भिन्न एक नियम, अलग नियम दिया था। ध्यान
ध्यान से हम समझना है कि हम जो कलीसिया है हमारे लिए भी परमेश्वर ने अलग सा एक नियम दिया है। दुनिया का नियम से बिल्कुल अलग है। दुनिया अपना कानून के अनुसार अपना मनमर्जी करते हैं, लेकिन मैं और आप हम परमेश्वर का जब संतान है, हमारा नियम किसके अनुसार होना है? इस परमेश्वर का वचन के अनुसार होना है। दुनिया कुछ भी करने दो, दुनिया का कुछ भी नियम होने दो, कुछ भी करना, उनको लोग ये अच्छा करना, ये करना अच्छा होगा, ये करना अच्छा, ठीक है, बहुत कुछ उन लोग करते हैं, उनको नज़र में वो अच्छा भी होगा, लेकिन मेरे लिए आपके लिए नियम कौन सा है? ये परमेश्वर का पवित्र वचन। इस वचन के अनुसार मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे ये वचन का आज्ञाओं को मानना है। और इजरायलियों को परमेश्वर किसका तैयार कर रहे थे? मसीहा आने के लिए परमेश्वर एक रास्ता तैयार कर रहे थे मसीहा आने के लिए। मुझे और आपको, कलीसिया को परमेश्वर किसके लिए तैयार कर रहे हैं? अपना अनंत काल का राज्य आने के पहले मुझे और आपको परमेश्वर तैयार कर रहे, कलीसिया को, दुल्हन को प्रभु तैयार करे, ताकि अनंत काल तक परमेश्वर के साथ राज्य कर सके। वो जो योजना क्या है, हमारा इस छोटा खोपड़ी में हम सोच भी नहीं सकते, हमें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जो परमेश्वर का योजना बहुत अलग ही है। हमें उसका न सिर न पूंछ कुछ भी हमें समझ, क्योंकि हमारा बुद्धि इतनी छोटी सी है। उस योजना परमेश्वर का उस ज्ञान के अनुसार का योजना है। हम उसमें ज़्यादा अभी सोचे ना, हम लोग इतना ही सोचे कि मुझे परमेश्वर कुछ बड़ी चीज़ के लिए मुझे परमेश्वर तैयार कर रहा है। इस्राएली लोग अगर उस बात को मान लिया होता तो कितना अच्छा होना था, लेकिन हम उनको दोष ना दे। अभी हम अपने आप को देखे, हम उनको दोष लगाते लगाते अगर मैं अपना अवसर को खो जाए तो फिर मेरा जैसा बुद्धू इस दुनिया का कोई नहीं होगा। परमेश्वर बोलेंगे उनका नमूना देखने के बावजूद भी तुम अपना ऊंची बुलाहट को क्यों त्याग दिया? इसलिए हम उनको ना देखे, हम हवा को दोष नहीं, है ना। बहुत बार हम किसको दोष लगाते हैं? हवा के कारण ये आ गया, हवा के कारण ये हो गया, हवा को दोष लगाते हैं। हम लोग बाकी लोगों को दोष लगाते, इजरायली लोगों ने ऐसे किया, उन लोगों ने ऐसे किया, वो पास्टर ने ये किया, वो पास्टर ने ये कर दिया, वो सेवक ऐसे किए, ये सेवक ऐसे किया। बहुत बार हम इन बाकी सबके ऊपर हम दोष लगाते। भाइयों बहनों, हम उनके ऊपर दोष ना लगाए, हम दोष लगाने के जगह में हम अपने आप में देखें, मेरे अंदर कौन सा कमी अभी ठीक होने के लिए, मेरे अंदर कौन कौन सी बातें प्रभु को दुख देने वाली बातें, उन बातों को, कौन कौन सी बातों को मैंने सुधारना है। उस बातों को मैं और आप ध्यान देते रहेंगे तो फिर हमारा जीवन में वो खुशी और आनंद हमेशा बना रहेगा। फिर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते रहे, हम पवित्र आत्मा का और अधीन होते जाएंगे तो पवित्र आत्मा में हर सच्चाई में लेके जाएंगे। वो यीशु मसीह में ना, मैं जीवन सच्चा रास्ता यीशु, उस यीशु में चलते चलते हम उस पिता तक हम पहुंच सकते हैं। उस पिता में हम एक हो सकता है, यीशु मसीह के द्वारा ही मैं पिता में एक हो सकते हैं। अच्छी तरह उस बात को ध्यान रखें, हम इस संसार का नहीं है, हम थोड़ी देर के लिए, हम तो हमारा देश ये संसार नहीं है, हम उस अनंत काल का देश के लिए मैं और आप इंतजार कर रहे हैं। उस देश में जाने के पहले, उस स्वर्गीय स्थान में हम शारीरिक तौर पर हम उधर जाने के पहले, हम अभी आत्मिक तौर पर हमें बिठाया गया है, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा उस देश में, उस प्रभु का राज्य में पहुंचने के पहले पवित्र आत्मा का फल मेरे और आपके अंदर भी आना है, ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर आना है। ध्यान रखें, हम एक अच्छा चरवाहा है। वो चरवाहा के जानने के बिना मेरा जीवन में, आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हमारे एक पिता है, हमें क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, हमें उसका चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फिर, और ये मालूम है कलीसिया जो है इसका बहुत खूबी क्या है, इसको मौत से भी डर नहीं है। हे मौत तेरा डंक किधर है? क्यों? यीशु मसीह में जब एक हो गया, उस आनंद जीवन में और आप जब प्राप्त किया है, फिर वो मौत भी हमारे सामने आकर ललकार नहीं सकते। मौत को भी जब हम हंसी के साथ, खुशी के साथ मैं और आप सामना करेंगे, वो हमें डरा नहीं सकते। वो है कलीसिया का खूबी। इसलिए आपको मालूम है, हम इतिहास पढ़ते वक्त कितने शहीद लोगों ने अपना जान दे दिया है।
उनके सामने मृत्यु से बचने के लिए उनके पास अवसर था। उन लोग बोले नहीं, उन लोग अपना विश्वास को अपना खून के द्वारा मोहर लगा दिया। हाँ, सचमुच में हम अपना प्रभु को प्रेम करते हैं और प्रभु का वचनों पर हम विश्वास करते हैं, हम अपना जान भी देने के लिए तैयार है। वो विश्वास के साथ मौत को भी देख के हंसने वाला एक झुंड, शक्तिशाली झुंड है, वो है कलीसिया। उसको बनाने वाला परमेश्वर आप ही है। और पुराना नियम में देखते वक्त परमेश्वर ने इजराइल लोगों को अन्य जाति से अलग किया, बोला अलग रहना है। लेकिन ये जो कलीसिया देखना, कलीसिया बिल्कुल भिन्न है। उसका और ऊंचा स्तर में परमेश्वर, हमारा नियम वगैरह पुराना हम पिछले सप्ताह देखे थे, उनका दिया व्यवस्था और हमारे व्यवस्था में कितना अंतर है, कितना हम ऊंचे हैं। लेकिन इधर हम देखते वक्त परमेश्वर क्या बताते हैं, तुम अन्य जातियों से अलग रहो करके नहीं, हमें अन्य जातियों का बीच में जाने के लिए बोला है। पुराना नियम में अन्य जातियों से परमेश्वर अलग रखा उनको, लेकिन अभी नया नियम में क्या है, कलीसिया का एक एक व्यक्ति को इनका बीच में जाने के लिए परमेश्वर बोले तुम उनका बीच में रहकर क्या रहना है, परमेश्वर का गवाही देना। परमेश्वर गवाही कैसे, मैं परमेश्वर के लिए पवित्र प्रजा करके मुझे परमेश्वर ने ठहरा, परमेश्वर का मैं चुना हुआ वंश, ये सब बातों का मैं अपने जीवन के द्वारा एक गवाह बनना है। और हम अगर सच्चाई का रास्ता में अगर जाएंगे तो ध्यान रखें, कभी भी इस दुनिया हमें प्रेम नहीं करेंगे। अगर हमारा प्रभु को इस संसार ने प्रेम नहीं किया तो कभी भी ये संसार हमें प्रेम नहीं करे। हम बोलते हैं ना, हमें देखिए तो लोग बोलते हैं दुनिया का नहीं, ये बुढ़े हैं, देखो ये पुराने जमाने के हैं, और हमें बहुत कुछ मजाक सब कुछ करेंगे। आप चिंता ना करो ना, हमारे प्रभु को भी ऐसे ही किया तो हमें भी ये मिलेगा। हमारा एक जीवन मिला है। देखिए आज मौत आएगा तो फिर मुझे और आपको फिर कष्ट सहने के लिए एक अवसर मिलेगा ही नहीं है। प्रभु के लिए निंदा सहने के लिए फिर एक अवसर मिलेगा नहीं। आज हम जिंदा है, आज हम इस संसार में है, मुझे और आपको परमेश्वर के लिए थोड़ा सा कष्ट या निंदा सहने के लिए एक अवसर मिल रहा है। इसलिए अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना। कभी कभी हो सकता है जिस जगह में आप रहते हैं ना, आपको बहुत कष्ट मुसीबत, लोग आपको निंदा करते, बहुत आपको मजाक भी करते होंगे। चिंता ना करें, हमारे प्रभु के साथ भी दुनिया ने वैसे ही किया है। हम क्यों चिंता करना। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 19 आयत। यीशु मसीह आप ही क्या बोल रहे, 15 का 19 में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ध्यान रखना है, परमेश्वर ने हमें संसार से चुनने के कारण, संसार से अलग करने के कारण संसार हमें जरूर अगर हम संसार जरूर बैर करेंगे। अगर हम संसार के साथ एक होता तो संसार कभी भी हमें बैर नहीं करते, हमें प्रेम करना था। लेकिन हम संसार का ना होने के कारण, हम प्रभु का जब हो गया है, दुनिया में क्या करेंगे, बैर करेंगे। अगर संसार ने यीशु का, हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु का जो आज्ञाओं को अगर उन्होंने टुकरा दिया, त्याग दिया, तो मैं और आप, हम जो उस राजा के प्रजे है, हम मुझे और आपको दुनिया क्यों प्यार करेंगे, दुनिया क्यों प्यार करे। मालूम है कि वो यीशु का जैसे ये भी है। इसलिए पतरस को भी है ना, पीछे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन लोग पकड़ के लेके गया, तब पतरस को भी क्या बोल रहे, तुम भी उनके साथ हो। उनके पीछे पतरस ने कुछ गलती किया ही नहीं है, उनको गुस्सा है यीशु के ऊपर, फिर भी उन लोग किसके पीछे पड़े हैं, पतरस लेकिन डर गया, बोल रहे कि नहीं मैं उनको जानता ही नहीं। लेकिन पतरस को तो एक और अवसर मिला। पतरस सबके सामने खड़े होकर, फिर आपको मालूम है पवित्र में परमेश्वर उतर के आने के बाद उन्होंने कैसे प्रचार किया। शायद हो सकते मुझे और आप संसार में यीशु मसीह के इनकार करते रहते हैं। आप अभी अगर हमारा मौत होगा तो
यीशु मसीह का आगमन होगा तो हमें दोबारा शायद पश्चाताप करने के लिए एक अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें, आज शायद हमें प्रभु अवसर देता होगा। अभी तक हम कितने बार हमारे जीवन में अवसर मिलते गए तो हमने प्रभु का प्रेम को ठुकराया। ऐसा ना होने दे। हम एसाव को ध्यान रखें, पायलौटा का उस स्थान को उसने तुच्छ जाना। वो कैसे परमेश्वर का योजना से बाहर हो, उनको अवसर मिला था, वो बाहर हो गया। वचन बताते कि लूत का बीबी को ध्यान रखो, उनको अवसर मिला था परमेश्वर का सजा से भाग बचने के लिए, लेकिन भागते वक्त भी पीछे मुड़कर देखी। परमेश्वर ने उनको नमक का खंबा बना। अवसर मिलने के बावजूद भी, पकड़े खींच के बाहर ले जाने के बावजूद भी वो क्या कर रही है, पीछे मुड़कर देख रही है। परमेश्वर का आज्ञाओं को टुकड़ा दे। ऐसा मैं और आप ना होने दे। हमें बार बार अवसर मिल रहा है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, फिर भी अगर हम बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो लूत का पत्नी हमारे सामने एक नमूना के तौर पर खड़ा है। तब भी अगर हम लोग उस बात को छोटा समझेंगे तो, परमेश्वर का आज्ञाओं को छोटा समझेंगे तो, फिर हमारे लिए और कोई रास्ता बचने के लिए है ही नहीं है। हम यीशु का प्रेम को जरा देखे। यूहन्ना रचित समाचार 17 अध्याय उसका 6 से 11 तक हम पढ़ेंगे। आपको जब समय मिलेगा बाद में आप है ना पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 14, 15, 16, 17 ये अध्याय यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के पहले शिष्य लोगों के साथ बैठ के जो दिल खोलकर जो बातें कर रहा है, जो आखिरी समय में हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रति यीशु मसीह के अंदर का इच्छा क्या है, वो बात को दिल खोल कर बता रहे। इधर हम पढ़ेंगे 17 का 6 से 11। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मेरे लिए आपके लिए। ध्यान रखे प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। और 11 में लिखे, मैं आगे को जगत में ना रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। इधर यीशु मसीह क्या चाहते हैं, जैसे पिता यीशु मसीह और पिता एक है, यीशु मसीह का विनती है कि मैं और आप भी यीशु मसीह के साथ एक हो जाए। यीशु मसीह के साथ मैं और आप एक हो जाएंगे तो हम वो पिता का साथ भी एक हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का हमारा मेरे और आपका प्रति मन के अंदर का तमन्ना क्या है, चाहते हैं कि हम इस दुनिया में रहते यीशु मसीह संसार छोड़ के जा रहे, कीमत दे के इस संसार से जाएंगे, उसके पहले प्रार्थना कर रहे मेरे लिए आपके लिए। और आगे लिखा है 20 से 26 तक पढ़े, उसी अध्याय का 20 से 26 तक भी हम पढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। ध्यान रखना, ये वचन के किसके बारे में है, मेरे बारे में, आपके बारे में। यीशु उस समय का जो 12 शिष्य लोगों के लिए अकेले विनती नहीं कर दे। इधर लेके एक और बार पढ़ेंगे, उधर 20 में लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हो वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है।
मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यीशु मसीह का मन की तमन्ना क्या है? उस प्रेम में मैं और आप बने रहो, मैं और आप उस प्रेम में बने रहो और उस प्रभु के साथ एक हो जाए। पवित्र परमेश्वर वही चाहते, प्रभु यीशु मसीह वही चाहते, इसलिए वही परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आ गया। जब क्रूस में भी हम एक छोटा सा कार्ड में पढ़े, उसमें ऐसे लिखा है कि जब क्रूस में यीशु मसीह लटक रहे थे, उस मन में मेरे और आपके चिंता दी, मेरे और आपके बारे में भी यीशु ने विनती किया, उस पिता से प्रार्थना करे दे। यीशु मसीह मैं सिर्फ इनके लिए विनती नहीं करता, वो 12 शिष्यों के लिए नहीं, मेरे लिए आपके लिए भी यीशु ने इस क्रूस पर विनती किया। ऐसा है तो जब मैं और आप जब यीशु मसीह में एक हो जाएंगे तो मेरा और आपका मन भी यीशु मसीह की तरह हो जाएंगे। यीशु मसीह का उस शरीर में मैं और आप शामिल होते कर मेरा सोच यीशु मसीह की तरह हो जाएंगे। नाश होने वाला आत्माओं के लिए मैं और आप रोएंगे। हमको मालूम चलेगा हमें संसार का नहीं है, पाप में फिर हमें इच्छा नहीं रहेगा। जैसे परमेश्वर पवित्र है, मैं और आप भी पवित्र बनते जाएंगे, हम पाप को घृणा करते रहेंगे। ध्यान रखिए बहन लोग, मुझे और आपको एक सौभाग्य मिला है। किसके लिए? यीशु मसीह में एक होने के लिए। संसार आपको प्यार ना करे, आप चिंता ना करें। इस दुनिया में आपको प्यार करने के लिए पति ना हो, बच्चा ना हो, माँ बाप ना हो, कोई भी ना हो, आप अकेले विश्वास में होगा, चिंता ना करें। ध्यान रखें प्यारे भाइयों बहनों, हमें यह सौभाग्य मिला कि हम यीशु के साथ एक हो जाए, हम उनके लिए उनका पवित्र प्रजा बन जाए, हम प्रभु के लिए चुना हुआ वंश है। प्रभु क्यों हमें चुना है? अपना निज धन करके मुझे और आपको माना है, मोहर लगाया है। किसके लिए है? दुनिया के सामने ये बताने के लिए कि ये दुनिया का नहीं है, ये परमेश्वर का संपत्ति है। मेरे और आपके जीवन के द्वारा उस परमेश्वर का महिमा गुण प्रकट होने दे, ताकि दुनिया जाने हम इस दुनिया का नहीं, हम परमेश्वर का निज प्रजा है, निज संपत्ति है, निज धन है। उसके लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता, प्रभु इस दिनों में प्रभु इस आयत को तोड़ कर प्रभु समझने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु हम सिर्फ थोड़ा सा मोतियों को हमने ढूंढ निकाला है, और भी बहुत तेरे मोती इसमें छिपी हुई है। प्रभु आपसे विनती करते, जो भाई बहन इस वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आप उनको और भी वचन की गहराई को खोल कर दे, ताकि उस वचन को उन लोग समझ सके। परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, आप ही एक एक जीवन में कार्य कर। पवित्र पिता, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती किया है, उस विनती के जैसा ही हम भी आप में एक होने के लिए आप हमें सहायता करना। यीशु मसीह में एक होने के लिए, वो पिता में एक होने के लिए आप हमें सहायता कर। उसके अंदर हमारे अंदर इच्छा दे प्रभु, हमेशा ये बात हमारा मन में रहे, हम परमेश्वर के लिए चुना हुआ है, अलग किया हुआ पवित्र है, हम राजा है, हम याजक का समाज है, हम परमेश्वर का निज धन है, निज प्रजा। प्रभु उस बात को हमेशा, उस बातों को मन में समझने के लिए, याद रखने के लिए हमारे को सहायता, खास करके बहन लोगों को आप हिम्मत और
शक्ति दे प्रभु जी, ताकि ये वचन में विश्वास कर सको और आगे बढ़ सको, हिम्मत धर के प्रभु आगे बढ़ सको, हमारा जीवन का तैयारी को पूरा कर सको। आपका पवित्र चरणों में दिनों में बैठकर और आपका सम्मुख में और बैठकर आपके समान बनने के लिए हमारे को सहायता करना प्रभु। इस लॉकडाउन के समय में परेशान हुए लोगों के लिए हम विनती करते पिता, आपके आगमन बहुत बहुत नज़दीक है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आपके राज्य के अलावा खुशी और आनंद इस दुनिया को कभी नहीं मिलेगी, हम वो जानते पिता। प्रभु हमारा तैयारी पूरा करने के लिए आप हमें सहायता कर पिता। इस दुनिया के लिए दुनिया में हमारा मन ना लग जाए प्रभु की और करीब हमारा मन लगने के लिए आप हमें सहायता कर। एक एक को प्रभु आज का दिन जो प्रार्थना के लिए जितने लोगों ने हमसे विनती किया है उन सब के लिए हम प्रार्थना करते, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो तकलीफ में है उनके लिए हम प्रार्थना करते। एक एक को आपका हाथ बढ़ाकर आप उनको सहायता कर, आपका प्रेम को जानने के लिए आप एक एक को सहायता करना। अच्छा समय के लिए धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनने धन्यवाद देते, आगे भी आपके चरणों में बने रहने के लिए आप हमें सहायता करना। प्रार्थना सुन ले धन्यवाद हो, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। मारानाथा।